और भारतीय जनता पार्टी यह भारतीय जुमले पार्टी है, भारतीय जलाऊ पार्टी है। जब जब हिंदुस्तान की धरती पर खून की धारा बही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजनीति करना चालू किया है। और सिकंदरपुर फूलों की नगरी कही जाती थी, इत्र की नगरी कही जाती थी। सिकंदरपुर की माटी और परिपाटी, सिकंदरपुर की खुशबू पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में जाया करती थी। लेकिन 89 के बाद ये तमाम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस इत्र नगरी को मूत्र नगरी में बदलने का काम किया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फूलों की नगरी को धूलों की नगरी में बदलने का काम किया गया। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लगतनी। हम ही राजा तनी मैच बॉक्स हमेशा हट के काम करे ले रुआ जानतनी। आज हम बाने सिकंदरपुर में। जब बात कही जाता सिकंदरपुर के तो ई पूर्व में इत्र के शहर रहल, गुलाब के शहर रहल, लेकिन कितना एजा महक बच गई बा ई रुआ के हम इंटरव्यू में बताएं। बहरहाल हमारे साथ बानी कांग्रेस से ब्रजेश कुमार सिंह जी गाट। पीछे भी वीडियो में रुआ देखले होखे। यहाँ के ज़्यादा परिचय के काम ऐसे नहीं खे कि यहाँ के शुरू से ही कांग्रेसी रह गई, कांग्रेस विचारधारा के रह गई। बहुत दिन बाद हमरा देखे के मिलता, लगभग 6वां विधानसभा चुनाव कवरेज हम करते नहीं कि कोनो भी पार्टी एगो आम आदमी के टिकट लेके ग्राउंड पर उतरले बिया। वहाँ के बनी ब्रजेश सिंह गाट जी। सर बहुत बहुत स्वागत बनाओ। धन्यवाद आपको। ये जगह जनता रुआ के वोट काहे दी? जनता से हम अभी देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सिद्धांत है, कांग्रेस पार्टी का जो रूल है, कांग्रेस पार्टी का 135 सालों का एक लंबा चौड़ा और गौरवमयपूर्ण इतिहास है। और कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी से लेकर और आज तक हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए काम करती आई है। तो हम हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए काम करते हैं। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष दल है, भारतीय संविधान में हम विश्वास रखने वाले लोग हैं और हम जनता की बेहतरी के लिए कांग्रेस पार्टी बनी थी। हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए कांग्रेस पार्टी बनी थी, इसलिए जनता वोट करेगी कांग्रेस पार्टी को। बात सर जनता वोट करेगी कि नहीं है, आपको सिकंदरपुर विधानसभा के लोग वोट क्यों देंगे? सिकंदरपुर विधानसभा में 1989 के बाद सिकंदरपुर में कांग्रेस की सरकार नहीं है। 1989 के बाद सिकंदरपुर में कांग्रेस की सरकार नहीं है। और 89 के पहले जो भी विकास हुआ, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी, वो कांग्रेस के ज़माने का है। 89 के बाद एक कोई सरकार बता दे, 3 बार 4 बार बीएसपी रही, 3 बार 4 बार भारतीय जनता पार्टी रही, 3 बार 4 बार समाजवादी पार्टी रही, कोई एक बता दे कोई विकास क्यों सिकंदरपुर विधानसभा में कोई रखा हो। तो 89 के हम विकास के नाम पर, तो हम गरीबों का साथ, कांग्रेस का हाथ हमेशा कांग्रेस पार्टी का रहा है। तो हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगेंगे, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए वोट मांगेंगे, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए वोट मांगेंगे, विकास को आगे बढ़ाने के लिए वोट मांगेंगे। और जनता यही चाहती है कि आखिरकार वह पुनः वह दिन लौट आए जो कांग्रेस के अच्छे दिन थे, या भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन जो कांग्रेस के ज़माने में जब 350 रुपये का सिलेंडर मिलता था। जनता कह रही है कि हमको वही बुरे दिन ला दो, 350 रुपया सिलेंडर वाला। कांग्रेस के ज़माने में जब 35 रुपया लीटर डीजल और पेट्रोल मिलता था, तो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसद, यही स्मृति ईरानी जी हैं, सिलेंडर लेकर जंतर मंतर पर डांस किया करती थी। तो कांग्रेस कहती है कि जनता कह रही है कि वही 35 रुपया वाले हमारे बुरे दिन ला दो डीजल और पेट्रोल के। तो इसलिए जनता कांग्रेस के साथ जुड़ रही है। और ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं कि जब से विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की प्रभारी माननीय प्रियंका गांधी जी बनी है, पूरे जब हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का एक एक नेता अपने घरों में सो रहा है, उस समय प्रियंका गांधी रोड पर संघर्ष करती हैं। किसान ऊंभा से लेकर और लखीमपुर खीरी तक, उन्नाव से लेकर हाथरस तक किसने संघर्ष किया आपको पता है? केवल प्रियंका गांधी। अखिलेश यादव एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहे, मायावती जी घर से निकलती नहीं। और भारतीय जनता पार्टी यह भारतीय जुमले पार्टी है, भारतीय जलाऊ पार्टी है। जब जब हिंदुस्तान की धरती पर खून की धारा बही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजनीति करना चालू किया है। और कांग्रेस पार्टी देश की एकता और अखंडता के लिए राजनीति करती है, इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। अगर जनता मौका देती है, रुआ चुनाव लड़तनी, जनता रुआ के मौका देती है, तो रुआ सिकंदरपुर गति क्या करें? सिकंदरपुर में जैसे अभी बहुत पहले लोगों ने बताया, आप जान रहे हैं, सिकंदरपुर फूलों की नगरी कही जाती थी, इत्र की नगरी कही जाती थी। सिकंदरपुर की माटी और परिपाटी, सिकंदरपुर की खुशबू पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में जाया करती थी। लेकिन 89 के बाद ये तमाम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस इत्र नगरी को मूत्र नगरी में बदलने का काम किया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ,
फूलों की नगरी को धूलों की नगरी में बदलने का काम किया गया। पुनः अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो पहला मैं कहूँगा, तो घोषणा पत्र में भी मैं शामिल करवाने जा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो नवासी के पहले जो इत्र की नगरी थी पुनः इत्र की नगरी बहाल हो, जो फूलों की नगरी थी फूलों की नगरी बहाल हो, नौजवानों के सामने जो बेरोजगारी सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है बेरोजगारी का समापन हो, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी की व्यवस्था हो। यह कांग्रेस पार्टी की शुरू से ही विचारधारा रही है और आगे भी रहेगी। बात कल जाओ तो ये विकास के रुआ बात कहनी हम मुख्य समस्या सिकंदरपुर विधानसभा के क्या बा? तो मैं बता दिया भाई, एक एक लोगों की समस्या है बेरोजगारी, एक एक लोगों की समस्या है भ्रष्टाचार। बेरोजगारी 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 तो सारा सरकार चिल्लाती है, लेकिन खाली चुनौआ भर चिल्ला ले। चुनौआ बीत जाए तो सारा सरकार कान में करुआ तेल डाल के सूत जाले, चाहे वो केंद्र से होको तो चाहे स्टेट के होको तो। बेरोजगारी मुद्दा बावे खाली चुनाव में, चुनाव बाद कोनो सरकार पर काम ना करेले। देखिए स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। मैं अभी भी आपको बता दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी अगर कश्मीर में कोई बात बोलेगी वही उत्तर प्रदेश में बोलेगी। कांग्रेस पार्टी अगर अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस की भाषा एक होती है। हम यह भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी है ना, गुजरात की धरती से आते हैं। आज जब गुजरात में प्रचार करने जाते हैं तो जानते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं बाबा सोमनाथ का पुजारी हूँ। वही जब बनारस से लड़ने आते हैं तो कहते हैं कि हमको माँ गंगा ने बुलाया है और मैं तो बाबा विश्वनाथ का पुजारी हूँ। वही नेपाल की धरती पर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं तो सोमनाथ और विश्वनाथ को जानता ही नहीं, मैं तो केवल पशुपतनाथ बाबा का पुजारी हूँ। और चले जाते हैं अगर आसाम में तो कहते हैं कि जब मैं 3 बरस का बच्चा था तो यही आसाम के बागान का चाय बेचता था, इसलिए मैं आसाम का बेटा हूँ। तो जिसके कथनी और करनी में हर एक 3 किलोमीटर पर बदल जाए जिसकी कथनी और करनी, कांग्रेस पार्टी कथनी करनी में अंतर नहीं है। जो आज तक कांग्रेस पार्टी कहती रही है और खासकर गांधी नेहरू परिवार जो हिंदुस्तान के लिए कर दिया, हमने शहादत दिया। हिंदुस्तान के 2 प्रधानमंत्री का जान किसने न्यौछावर किया है? कांग्रेस पार्टी ने न्यौछावर किया है। हिंदुस्तान के लिए तमाम मुख्यमंत्री किसके लिए मारा गया? पंजाब को हिंदुस्तान में रखने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे। तो हम अपना जान गंवाना जानते हैं, हम खून बहाना जानते हैं हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाज पार्टी है, हिंदुस्तान को तोड़ना चाहती है और तोड़कर राजनीति करना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी आपसी भाईचारा और अमन चैन के साथ हिंदुस्तान को पूरे दुनिया के मानस पटल पर चमकाना चाहती है। यह दोनों दलों में अंतर है। बात कर जाओ कांग्रेस के, तो कांग्रेस के जे भी फेस आइकन बा, चाहे राहुल जी हो कि चाहे सोनिया जी हो कि चाहे प्रियंका जी हो कि, उ लोग उत्तर प्रदेश से बा। आ उत्तर प्रदेश में 33 साल के सुखा बा। आखिर 33 साल पार्टी क्या कर सी उत्तर प्रदेश में? रामचंद्र जी इसी अयोध्या के थे जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं और उनको भी अयोध्या से 14 बरस बाद जाना पड़ा था। तो हो सकता है वो सतयुग था, आज कलयुग है। तो जब रामचंद्र जी इसी अयोध्या उत्तर प्रदेश के थे और उनको भी 14 बरस वनवास हो गया, अब वनवास के बाद आए तो उत्तर प्रदेश में हरियाली आई। तो उसी तरह कांग्रेस भी 33 सालों के वनवास के बाद पुनः उत्तर प्रदेश जनता कांग्रेस पार्टी को लाएगी और उत्तर प्रदेश में हरियाली आएगा, विकास आएगा और ये विकास एक नई नींव पड़ेगी। पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या है इस विधानसभा चुनाव में? पार्टी का मुख्य में प्रियंका गांधी का है। प्रियंका गांधी का देख लीजिए जो भी मैनिफेस्टो है। हमने कहा गरीबों को 10 लाख का मुफ्त वो देंगे, स्वास्थ्य बीमा देंगे। हमने कहा महिलाओं को 40% टिकट में आरक्षण, कांग्रेस पार्टी ने दिया। हम तो आधी आबादी को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जान लीजिए यह कांग्रेस पार्टी जो प्रियंका जी ने जो कह दिया वही कटु सत्य होता है। जो कांग्रेस पार्टी कहती है वह कटु सत्य है। उस कांग्रेस पार्टी एक कदम उससे अपने मामलों से पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन सी एग्जिट पोल में तो आपको दिखाया जा रहा है कि 3 से 5 सीट बनी हुआ, तो फिर वह सरकार के बनाते नहीं। एक बात बता दी, हिंदुस्तान में 4 लोकतंत्र के 4 गो स्तंभ होला और चारों स्तंभ भारतीय जनता पार्टी अखबार से बनी ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और चारों स्तंभ पर भारतीय जनता पार्टी अवैध रूप से कब्जा करना चाहती है और कांग्रेस पार्टी इस कब्जे का विरोध करती है। सबका अपना अपना स्वतंत्र अधिकार है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो समाचार पत्र है, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया बिक चुकी है। 1% जो जिसके अंदर जमीर जिंदा है, आपको भी मैं उसमें कहूंगा कि आपके अंदर थोड़ी सी भी जमीर जिंदा है। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो लोग खबर नहीं दिखाना चाहते। कौन एग्जिट पोल दिखाएगा? बंगाल में नहीं दिखा रहे थे लोग, कहाँ गए? बंगाल का एग्जिट पोल उठाकर देख लीजिए, दिल्ली का एग्जिट पोल उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल उठाकर देख लीजिए, पंजाब का एग्जिट पोल उठाकर देख लीजिए, राजस्थान का एग्जिट पोल उठाकर देख लीजिए। सारे एग्जिट पोल मीडिया के फेल हुए हैं और जनता के एग्जिट पोल है कि कांग्रेस पार्टी आएगी, आ रही है कांग्रेस। अच्छा, तो अगर कांग्रेस पार्टी आवत या तो मुख्यमंत्री के दावेदार की हुई? देखिए कांग्रेस पार्टी में पहले भी कहा कि लोकतंत्र में विश्वास करती है।
कांग्रेस मुख्यमंत्री जनता नहीं चुनती, यह लोकतंत्र का नियम है कि मुख्यमंत्री विधायक चुनता है और विधायक जिसको कहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। यह तो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। विधायक जिसको कहेंगे, भाई विधायकों का एक नेता है तो लोकतंत्र चलाने के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगर एक आदमी अगर मुख्यमंत्री का चुनाव करता तो कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती, लेकिन जब ऑलरेडी जब विधायकों का चुनाव हो रहा है तो पहले विधायक चुने जाएंगे, जिसको पार्टी कहेगी वो विधायक कहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पिछला एक दशक से लगातार उत्तर प्रदेश के बलिया जिला जौन बा ये सीएम के कुर्सी तक जाए के रास्ता है। आज एगो से दूगो मंत्रालय मिलेला तो का उम्मीद लगाओ जब कांग्रेस के सरकार बनी तो मंत्रालय मिली का बलिया के फैन? हमेशा देख लीजिए जब जब कांग्रेस सरकार बनी है बलिया के मंत्री रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इन लोगों की भी सरकार बनी है तो बलिया के मंत्री रहे हैं, लेकिन आप उठा कर देख लीजिए कि इनके मंत्री केवल अपना जेब भरे हैं और कांग्रेस का मंत्री बलिया के लोगों के विकास के बारे में सोचते थे। 1989 के पहले जब जब कांग्रेस का बनी, आदरणीय काशीनाथ मिश्रा जी, आदरणीय पंडित बच्चा पाठक जी, तमाम लोग मंत्री रहे। वो कथरिया के बाबू साहब हैं, शंभू सिंह जी के पिताजी, वो मंत्री रहे, तो तमाम लोग मंत्री रहे। और कांग्रेस के लोग जब भी कांग्रेस सरकार बनी है तो कांग्रेस का बलिया का भागीदार रही है और बलिया कांग्रेस के सौभाग्य अब क्या करेंगे सुनिए, या मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कांग्रेस ने तो बलिया के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया। मंत्री की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने बलिया के बेटे आदरणीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जो हम लोगों के श्रद्धेय हैं, हम लोग की इज्जत है, हम लोग की आबरू है, और चंद्रशेखर जी को बलिया के यही कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री तक पहुंचाया है। मंत्री पद तो बहुत छोटी मोटी चीज होती है। बात मंत्री लगातार रहुआ करता नहीं तो मंत्री के बात कैला के बाद रहुआ याद होगा चाहिए कि 1971 में एगो शुगर मिल रहा, चीनी मिल, एगो कताई मिल रहा जवन की बंद पड़ल बा। कौन मंत्री भाजपा में भी दू जना मंत्री जना और लोग, सपा में भी मंत्री रहने लोग, आज ले चालू ना भले कर का वजह बा? किसान कहिया तक मरी हम? या तो आप ये तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों से पूछ चुके हैं कि 89 के पहले तो शुगर मिल, कताई मिल, चीनी मिल सब चल रही थी। 89 के बाद कौन बंद किया? कांग्रेस पार्टी थोड़े बंद की है, यह बंद किया है यह कुंठित मानसिकता के समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी तो चालू हुई। उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी, उत्तर प्रदेश में विकास की हरियाली आएगी, उत्तर प्रदेश के जो नौजवानों की गालों की लालिमा और होठों की मुस्कान जो समाप्त हो गई है इन दलों द्वारा, पुनः कांग्रेस पार्टी नौजवानों की गालों की लालिमा और होठों की मुस्कान बरकरार रखेगी, यह कांग्रेस पार्टी कह रही है। चलिए छोटा प्लेटफॉर्म लंबा बातचीत नहीं हो सकत, मैच बॉक्स के माध्यम से अपना क्षेत्र के जनता से क्या अपील करेंगे चाहे? हम अपने सिकंदरपुर विधानसभा के एक लोगों से, गांव गरीबी गलियारों के लोगों से, हर एक जात धर्म संप्रदाय के लोगों से बस एक ही अपील करेंगे कि जिन भी दलों के लोग आए हैं आपने उनको देख लिया। समाजवादी पार्टी से आदरणीय रिजवी साहब हैं, उनको भी लोग देख लिए हैं। बहुजन समाज पार्टी से कोई नया है और भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय संजय यादव जी हैं, वो भी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इन लोगों को लोगों ने देखा, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने देखा। कांग्रेस पार्टी ने एक बार एक वर्कर, एक किसान के बेटे को टिकट दिया है, एक गरीब परिवार के लड़के को टिकट दिया है। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं कि मैं जानता हूं किसानों के दुख और दर्द के बारे में, मैं जानता हूं गरीबों के दुख और दर्द के बारे में, मैं जानता हूं कि जब हॉस्पिटल में जब लोगों को रोज स्वास्थ्य सुविधा नहीं उपलब्ध पाती है तो कैसे उनको उपलब्ध कराया जाता है। मैं जानता हूं कि जब किसानों के खेतों को सांड जब चढ़ जाते हैं, किसानों के खेतों में पानी लग जाता है तो उनकी इज्जत और आबरू कैसे ढकी जाती है, यह हमको उनका दर्द पता है। तो इसलिए मैं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, एक लोगों के लिए मैं अपील करूंगा कि आप आइए, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़िए, प्रियंका जी के साथ जुड़िए, राहुल जी और सोनिया जी के साथ जुड़िए और एक नया उत्तर प्रदेश बनाया जाए, एक नया सिकंदरपुर बनाया जाए। इसी और यहाँ के जो भी समस्याएं हैं जो अन्य दलों द्वारा पैदा की गई हैं, उन समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसी आधार पर हम सिकंदरपुर की जनता से हाथ जोड़ कर निवेदन करेंगे कि आप आइए, एक बार आप आइए, कांग्रेस के साथ चलिए और सुनहरे सिकंदरपुर का भविष्य का सपना सजोइए। इसी बात को लेकर मैं सिकंदरपुर की जनता से कहना चाहूँगा। चलिए, हमारा टीम से, मैच बॉक्स की टीम से मिल के रुआ कैसन लगल? मैच बॉक्स से टीम से दिल की गहराइयों से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग बहुत अच्छा सर्वे भी कर रहे हैं और जो भी आपका सर्वे होगा, क्योंकि आप लोग निष्पक्ष, मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूं कि आपका सेट बॉक्स एक निष्पक्ष काम कर रहा है और इसके लिए दिल की गहराइयों से आपकी और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। तो यहाँ के बतकुचन सुननी है, ये बतकुचन कैसन लागल एक कमेंट करके बताइए। मैच बॉक्स के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो कर ली, पेज पर तो पेज के लाइक करी या फॉलो करी, वीडियो के फैलाई।
ऐसे कि जानते बानी उत्तर प्रदेश के सरगर्मी तेज बा आ हमरो दौड़ अब तेजी से आज से शुरू हो गई बा। वीडियो देखला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।